नमस्कार कक्षा 9 वाले छात्र, अपना गणित विषय का अगस्त महीने का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। ये हमारा बिल्कुल रियल वाला मासिक टेस्ट पेपर है। आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सभी कक्षा 9 वाले छात्र इस टेस्ट पेपर को पूरा पढ़ लीजिएगा, ताकि आप गणित विषय में 20 में से 20 अंक लेकर आ जाए। इस टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना है, जो आपके टेस्ट में 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन सा नहीं है ये आपको बताना होगा। तो पहले का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। पहले में आपको राइट आंसर बी वाला y प्लस 2/y आपको राइट आंसर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे में आपको क्या करना है, 32 की पावर 1/5 का मान आपको निकालना है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला 2। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपके टेस्ट में 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, जिसमें क्या करना है, आपको इस बहुपद का शून्य का आपको निकालना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा इसमें आपको लिखना होगा 3/4। ये आपको राइट आंसर लगाना होगा पहले का। और दूसरा देख लीजिएगा, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर कौन सी संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा वास्तविक आपको दूसरे का आंसर लगाना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, 2x का 3 से व्यवकलन। तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला। ठीक है, दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे में क्या करना, आपको 2 करनी 3 में से करनी 3 को घटाना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला। ठीक है, और चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना होगा। तो पहला देख लीजिएगा, 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो इसको उत्तर आप सभी लगा लीजिएगा। पहले में आपको राइट आंसर 11/10 आपको लिख देना है, एक परिमेय संख्या। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे में आपको इस बहुपद का मान आपको ज्ञात करना होगा, जबकि आपको दिया हुआ है y बराबर -2। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा 0। ठीक है, 0 आपको लिख देना है, 0 आपको लिख देना है। पांचवा देख लीजिएगा, पांचवे में आपको सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा। तो पहला आपका दिया है, करनी 3 को 2 करनी 3 से गुना करने पर 6 प्राप्त होता है। तो बिल्कुल प्राप्त होता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, अपरिमेय संख्याओं का प्रसार अनवसानी तथा आवर्ती होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे छठे प्रश्न देख लीजिएगा, जो आपके टेस्ट में 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। छठे में क्या करना, आपको इस सर्व समीकरण का आपको प्रयोग करके प्रसार करना होगा। और अति वाले प्रश्न में आपको शून्य ज्ञात करना होगा इस बहुपद का। और सातवां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें इसका मान ज्ञात करना होगा। और इसके अति वाले प्रश्न में आपको इसको सरल करके लिखना है। ठीक है, तो इनके आंसर आपको बता देंगे। अब यहाँ पर आठवां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको k का मान ज्ञात करके लिखना है। तो इसका आंसर भी आप सभी को बता देंगे। अतवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, घनाभ जिसका आयतन 3x² - 12x है, इसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो व्यंजक आपको सूत्र यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें क्या करना, आपको इसको सरल करके आपको लिखना होगा और इसके अतिव्य वाले क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है। अब मैं इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, तो आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी पहले प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे हमने इनके आंसर पहले बता दिए थे, बट आप और देख लीजिएगा। पहले में आपको बी वाला राइट आंसर लगाना है, दूसरे में भी आपको बी वाला लगाना है। और दूसरे प्रश्न में आपको देख लीजिएगा, पहले में आपको लिखना होगा 3/4 और दूसरे में आपको वास्तविक लिखना है।
और तीसरे प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना था। और चौथे का आंसर आप सभी को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा। चौथे के बाद आप सभी को पांचवें प्रश्न का आंसर दिया हुआ है। पांचवें के बाद आगे हम चलेंगे छठे प्रश्न के उत्तर पर। तो आप सभी यहाँ पर छठे प्रश्न का अतवी वाले का आंसर देख लीजिएगा जिसमें शून्य का आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और आप सभी को छठे प्रश्न का उत्तर दिया है, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा हमारा सातवें प्रश्न का पहले का आंसर, इसके साथ इसके अतवी वाले का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को आठवें प्रश्न का आंसर दिया हुआ है जिसमें के का मान निकालना होगा। तो इस प्रकार से आपको टेस्ट में के का मान निकालना है। इसको देखने के बाद आप सभी को आठवें प्रश्न का अतवी वाले का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को नौवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सोल्व करना होगा, हल करना है। तो इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।